व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्यूबर में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको आप बहुत सारे नामों से जानते हैं, इसकी पीपीसी, पीपीएफ। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ाया था और उसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक टर्म भी बताई थी, जिसकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपने अगर हमारी पिछली दो वीडियो नहीं देखी चैप्टर पे तो जाके देख लीजिए। और जो आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का यही है दोस्तों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है? तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें या डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है इट refers to graphical representation of all possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology। पीपीसी हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ग्राफ पे हम बनाते हैं जिसमें हम शो करते हैं जितने भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ। अब यहाँ पे इसके कुछ एजम्पशंस हैं पीपीसी और पीपीएफ के। पहला एजम्पशन है कि जो हमारा रिसोर्सेज का अमाउंट है इकोनॉमी में वो फिक्स्ड रहेगा, पर इन रिसोर्सेज को हम एक गुड के प्रोडक्शन से दूसरे गुड के प्रोडक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा एजम्पशन है कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम सिर्फ दो गुड्स बना सकते हैं। तीसरा एजम्पशन है हमारा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होने चाहिए। चौथा एजम्पशन है कि जो हमारा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने शेड्यूल और डायग्राम के साथ समझा रखा पीपीसी को, तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम शेड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने पीपीसी का बताया था आपको, जिसमें हमने एजम्पशन भी ले रखी है और इसकी डेफिनेशन में बोल रखा है कि इट शोज द ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो हम इसके शेड्यूल में दो गुड्स को लेकर चलेंगे, क्लोथ हो गया, वीट, या आप कुछ भी लेकर चल सकते हो, गन्स, बटर, ऐसे, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो पीपीसी होता है ये हमारा जो इसका स्लोप है वो एमआरटी और एमओसी होता है और उसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो जब भी हमें किसी गुड के एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करना होगा तो हमें कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होगा हमारे दूसरे गुड में से, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण हम सभी गुड्स सेम क्वांटिटी में नहीं बना सकते। यही हमारा पीपीसी कहता है और यही सेम चीज हमारा पीपीसी डिस्क्राइब करता है। एंड पीपीसी इज ऑल अबाउट शोइंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which can be produced with given resources, है ना। तो हमारा यहाँ पे शेड्यूल में हमने क्लोथ ले रखा है, वीट ले रखा है। तो पहले जो हमारा वीट है, वीट पहले 15 था हमारा। फिर हमने जो रिसोर्सेज थे हमने कुछ क्लोथ को भी शिफ्ट करे कि यार हम फूड ही थोड़ा ना खाते रहेंगे, फूड से गुजारा थोड़ा ना होगा, कपड़े भी तो चाहिए तन ढकने के लिए। तो जब ये 15 था तो हम यहाँ पे 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन कर रहे थे क्लोथ की, पर हमने कहा कि भाई वीट से हमारा गुजारा नहीं चलेगा, क्योंकि हमें एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए हमें तन ढकने के लिए कपड़े भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने कहा कि चलो एक यूनिट घटा देते हैं वीट की। हमने इसको 14 करा तो यहाँ पे एक यूनिट बढ़ गई क्लोथ की। फिर हमने कहा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा कम प्रोडक्शन हो रही है क्लोथ की। तो हमने कहा चलो यार वीट की दोबारा 2 यूनिट घटा देते हैं। अब एक की जगह 2 यूनिट घटाते हैं तो वीट हो गया हमारा 14 से 12 और हमारी ये 2 यूनिट क्लोथ की बढ़ गई। फिर ऐसे ही हमारा ये वीट 12 से 9 हुआ तो यहाँ पे ये 3 का फर्क आया, तो यहाँ पे 3 यूनिट क्लोथ की बढ़ गई। ऐसे ही 9 से 5 हुआ तो यहाँ पे 4 यूनिट हमारी क्लोथ्स की बढ़ गई। फिर 5 से 0 हो गया तो यहाँ पे 5 हो गया। यानी कि इसका मतलब जब हमारे वीट 15 था और यहाँ पे क्लोथ 0 था, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज थे वो हम वीट के प्रोडक्शन में लगा रहे थे, उनका फुल यूटिलाइजेशन करके। और जब वीट 0 रह गया और क्लोथ 5 यूनिट पे आ गया, इसका मतलब ये है कि अब हमने जितने भी रिसोर्सेज थे वो धीरे धीरे जब हम घटा रहे थे और इस क्लोथ को बढ़ा रहे थे, और जब ये फुल यूनिट्स में आ गया तो हमने जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे अब सारे हमने क्लोथ की प्रोडक्शन में लगा दिए और इससे ज़्यादा हम आगे अब नहीं जा सकते। और तो यहाँ पे इस शेड्यूल में हमने एमओसी को भी शो करा है। एमओसी का मतलब मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था मैंने, डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन्ड। तो यहाँ पे जब ये 15 था और ये 0 था क्लोथ तो यहाँ पे कुछ नहीं था, और जब यहाँ पे चेंज आया 1 का तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर जब यहाँ पे 2 का चेंज आया तो यहाँ पे 2 आ गया। जब यहाँ पे 3 का चेंज आया 3 आ गया, और यहाँ पे जब 4 का चेंज आया तब यहाँ पे 4 आ गया, और जब यहाँ पे 5 का चेंज आया तो यहाँ पे 5 आ गया। तो जो चीज मैंने आपको शेड्यूल में एक्सप्लेन करी है, तो अब इसको हम ग्राफिकल वे में समझते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले से ग्राफ दे रखा है यहाँ पे पीपीसी का, तो ये पीपीसी
इसी शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप ऐसे भी लिखोगे पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बना के खुद देखोगे तब भी ये कॉन्केव शेप में बनेगा। और जो हमारे पॉइंट्स हैं बी सी डी ए, ये हमारा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और जितने भी हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन दोनों गुड्स के, इनको शो करता है। वीट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बी पॉइंट पे हो रहा है, पर हम जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे ना, बी से सी, सी से डी, डी से ए, तो जब हम नीचे जाते रहेंगे तो यानी कि हम अपने रिसोर्सेज को वीट की जगह अब हम क्लॉथ बनाने में यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर रहे हैं वीट की जगह क्लॉथ बनाने में। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज सिर्फ वीट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फूड बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। पर हम जैसे ही बी से नीचे जाते रहेंगे, जैसे सी पे आए, फिर सी से डी पे आए, फिर डी से ए पे आए, तो जैसे जैसे ही नीचे आएगा तो उसी हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज क्लॉथ बनाने में शिफ्ट कर रहे हैं। और जब ए वाला पॉइंट हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉथ दिखा रहा है जो कि हम बना सकते हैं विद लिमिटेड जो वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, और ए पॉइंट हमारा ये भी दिखा रहा है कि हमने जितने भी रिसोर्सेज थे अब वीट की प्रोडक्शन से हमने सीधा शिफ्ट कर दिया क्लॉथ की प्रोडक्शन पे। यानी कि ए वाला पॉइंट हमारा, ये जो हमारा ए वाला पॉइंट है वो ये वाले लेवल को दर्शा रहा है, जहाँ पे 5 यूनिट क्लॉथ हो गया और वेट हमारा 0 रह गया। और जो हमारा बी पॉइंट है ये हमारा फर्स्ट वाले कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है, जहाँ पे क्लॉथ 0 थे और वेट हमारा 15 था। तो आई होप कि आपको ये पीपीसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और जब भी ये कॉन्सेप्ट आए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन पीपीसी विद शेड्यूल एंड डायग्राम, तो जब भी पीपीसी पे क्वेश्चन आए तो आपको बस ये डेफिनेशन लिखने जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी, एजम्पशंस लिखने और ये शेड्यूल बना के दिखाना और ये ग्राफ, तो आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे। अगर 3 नंबर का आएगा तो 3 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर का आया तो 4 नंबर मिल जाएंगे। पर ये क्वेश्चन आता ज़रूर है पीपीसी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पीपीसी की, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था कि पीपीसी कॉन्केव होता है। तो पहला हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कॉन्केव टू द ओरिजिन, पीपीसी कॉन्केव इन शेप, क्योंकि जो एमओसी होता है हमारा, जो स्लोप होता है पीपीसी का एमओसी, वो हमारा इंक्रीज हो रहा होता है। और ये इंक्रीज इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें जब भी एक गुड की यूनिट को गेन करना होता है तो हमें कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है दूसरी गुड के, है ना। तो आपका ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि वाई एमओसी और एमआरटी इज इंक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हैं कि जब इन ऑर्डर टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वी नीड टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी। यहाँ पर जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पीपीसी की वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, और ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम एक एडिशनल यूनिट गेन करते हैं गुड की तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना होता है दूसरी गुड की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चेंज इन पीपीसी। तो हमारे 2 तरीके के चेंज हो सकते हैं पीपीसी में, या तो शिफ्ट के फॉर्म में या रोटेशन के फॉर्म में। शिफ्ट के फॉर्म में 2 तरीके के चेंज होते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट हमारा पीपीसी तब होता है, जिसके आप डायग्राम में देख सकते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट हमारा ऊपर की तरफ जब पीपीसी जा रहा होता है तो इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। तो राइटवर्ड शिफ्ट होने के 2 कारण हैं, या तो ग्रोथ इन रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इन दोनों ही केसेस में, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, हमारी कंट्री में नई खुदाई वगैरह हुई तो वहाँ पे हमें कोयला मिल गया या फिर पेट्रोल के रिसोर्सेज मिल गए, तो हमारे ग्रोथ हो गई रिसोर्सेज में। और अगर हमारे पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो गई, है ना। तो जब भी ये 2 केस होंगे तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं दोनों गुड्स के। और जो हमारे कॉम्बिनेशंस थे दोनों गुड्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कंट्री 10 कॉम्बिनेशन बना पा रही है, वहीं फिर हम 12 या 15 कॉम्बिनेशन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, तो तब हम राइटवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं पीपीसी के अंदर। अब इसका उल्टा होता है हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हम नीचे की तरफ दिखाते हैं पीपीसी में, जैसे आप ये देख सकते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो राइटवर्ड शिफ्ट के रीजन थे वो उनको उल्टा कर दो तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के रीजन्स हो जाएंगे, जैसे कि डिक्रीज इन रिसोर्सेज और डिग्रेड टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, फॉर एग्जांपल सुनामी वगैरह आई तो वहाँ पे रिसोर्सेज खत्म हो गए। और हमारा जैसे कि टेक्नोलॉजी हमारी डिग्रेड हो गई, तो उसकी वजह से हमारे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है पीपीसी का। अब यहाँ पे रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो पीपीसी में रोटेशन के फॉर्म में भी चेंज आ सकता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो डायग्राम में 2 तरीके के
रोटेशन दे रखे हैं, या तो एक्स एक्सिस पे हो सकता है रोटेशन जिसकी पहला डायग्राम में, और वाई एक्सिस पे हो सकता है जिसके दूसरे डायग्राम में दिखा रहे हैं। अब रोटेशन भी दो तरीके के होते हैं, जिसके हमने ऊपर पढ़ा था शिफ्ट में, राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रोटेशन भी दो तरीके के हो सकते हैं, राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन। इस जो ये डायग्राम है इसमें राइटवर्ड रोटेशन दे रखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड वाई। फॉर एग्जांपल हमारा गुड एक्स और गुड वाई है, गुड वाई को हमने वाई एक्सिस पे शो कर रखा है, तो जब यहाँ पे जो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है ये गुड वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसका मतलब हमारे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड वाई, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई गुड वाई को और ज़्यादा प्रोड्यूस करने की। और ये अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाता तो यानी कि इसका मतलब होता कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डिग्रेड हो गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग गुड वाई। ये अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता तो उसका मतलब होता कि टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ मेकिंग गुड वाई। तो ये रोटेशन भी दो तरीके से आप शो कर सकते हैं, राइटवर्ड रोटेशन और लेफ्टवर्ड रोटेशन। और ये दोनों एक्सिस पे होती है, या एक्स एक्सिस पे होगी तो फिर ये गुड वाई के, यानी कि जो भी गुड आपने वाई एक्सिस पे शो कर रखा है उसके रिस्पेक्ट में होगी। और अगर ये वाई एक्सिस पे होगी, जैसे सेकंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं वाई एक्सिस पे ये रोटेशन देख पा रहे हैं, तो जो भी गुड आपने एक्स एक्सिस पे शो कर रखा है उसके रिस्पेक्ट में ये रोटेशन होगी। यहाँ पे मैं दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि मैं पीपीटी में मेंशन करना भूल गया था, आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अटेनेबल कॉम्बिनेशन। पीपीसी के अंदर अटेनेबल कॉम्बिनेशन में दो ऑप्शंस होते हैं, पहला है आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब हो रहा हो, और दूसरा है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको पता ही है पीपीसी आपका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ जो कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं गुड्स के वो दिखाती है। तो जितने भी ये पॉइंट्स है आपके कॉम्बिनेशन, जैसे बी सी डी ए, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन है ये इसका मतलब है यहाँ पे कंट्री या फिर कोई इकॉनमी अपना फुल यूटिलाइजेशन कर रही है रिसोर्सेज का, और अब एफिशिएंट वे में प्रोडक्शन कर पा रही है पॉसिबल कॉम्बिनेशन का अब दोनों गुड के। पर जब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है कंट्री, तो वो अंडर द पीपीसी फॉल करती है, यानी कि इस जगह ये हमारा गुड जो हमारा पॉइंट है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे हमारी कंट्री रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो फुल नहीं हो पा रहा, जो कि हमारा पीपीसी पे फॉल होना चाहिए था। अब इसलिए हमारा अंडर पीपीसी हो रहा है ये प्रोडक्शन। और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करे अपने रिसोर्सेज का, क्योंकि इससे प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। और जब हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे तो हम अपने लोगों के रिक्वायरमेंट्स, उनकी वांट्स और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो दूसरे तरीके की कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप पॉइंट एफ देख पा रहे होंगे, ये जो पॉइंट एफ है ये पॉइंट एफ हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, यानी कि ये आउट ऑफ द पीपीसी है। यानी कि हमारी कंट्री जो है या इकॉनमी कोई भी, ये वहाँ पे वर्क करना तो चाहती है, एक कंट्री चाहती है कि मैं एफ पॉइंट पे वर्क करूँ। एफ पॉइंट का मतलब यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन अबव द पीपीसी हो जाए, मतलब कि अलग ही लेवल पे प्रोडक्शन। पर वो चाहती है कंट्री कि मैं एफ पॉइंट पे प्रोडक्शन करूं, पर जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये उसको अलाउ नहीं करते, क्योंकि हर कंट्री के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से या तो कंट्री सिर्फ इस लाइन पे यानी कि पीपीसी पे वर्क कर सकती है, या फिर पीपीसी के अंडर इस वाले ई वाले पॉइंट पे वर्क कर सकती है। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें और अलग से बताना चाहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि आपका एक दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है पीपीसी हमारा कॉनकेव शेप में होता है, तो पीपीसी से रिलेटेड ये बन सकता है कि बताओ भाई पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है, तो आप लिखेंगे यस पीपीसी कैन बी कॉन्वेक्स इन केस एमओसी और एमआरटी इज डिक्रीजिंग। मतलब मैंने आपको एमओसी और एमआरटी के बारे में बताया था कि स्लोप होते हैं पीपीसी का, और हमने पढ़ा था ये इंक्रीजिंग होते हैं, और उसी की वजह से ये कॉन्केव शेप में जा रहा होता है पीपीसी, है ना। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि कॉन्वेक्स हो सकता है तो आप बोलेंगे यस हो सकता है। जब हमारा एमआरटी और एमओसी हमारा डिक्रीजिंग हो जाए तो हमारा ये कॉन्वेक्स शेप में चला जाएगा पीपीसी। और इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कैन पीपीसी बी स्ट्रेट लाइन।
तो आप कहेंगे यस पीपीसी स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है जब हमारा एमआरटी या फिर एमओसी कांस्टेंट हो जाए, तो हमारा पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी आपका ये भाई नई वीडियो अपलोड करे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और आपका अगर कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।